नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर शुरू किया हुआ है, यानी कि लाभ हानि और छूट, और इसकी 6 क्लासेस हम पहले ही डाल चुके हैं। तो आज हमारी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के ऊपर 7वीं क्लास है। तो और ये देखते हैं हम इस क्लास में क्या कुछ नया सीख पाते हैं। उसके बाद ये आपके सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में आपको कमेंट में जवाब देने के लिए कहा था। लेकिन कई दोस्तों को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम पहले सोल्व करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को हम बड़े ही आसान तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वस्तु का एमपी 1.369 रुपीज है, यानी कि एमपी मतलब मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, जो मूल्य उस वस्तु की पैकिंग के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, परंतु इतना मूल्य है, परंतु फिर उस पर लगातार 3 बार डिस्काउंट दिया जाता है। इतने रेट होने के बावजूद फिर लगातार 3 बार डिस्काउंट दिया जाता है। वो डिस्काउंट क्या है, पहला डिस्काउंट 12.5%, सेकंड डिस्काउंट 7.1/7%, दूसरा डिस्काउंट 7.1/7%, थर्ड डिस्काउंट 9.1/11% का डिस्काउंट दिया गया। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया। आपको ये बताना है कुल कितने प्रतिशत क्या दिया गया, कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया। मैंने आपसे कल भी कहा था, आप क्वेश्चन में ऐसे मत करना इन तीनों को जोड़ दे और आप सोचे आंसर आ गया। क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक कल मेथड बताया था, एक बेसिक मेथड और एक शॉर्ट मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड जिस दोस्त को करना है वो हमारी पिछली क्लास देखे, पिछली क्लास का लास्ट सम, क्योंकि हमें बेसिक तरीका एक ही बार करवाते हैं, क्योंकि अगर हम बार बार बेसिक तरीके से करवाएंगे तो हमारी क्लास ज़्यादा लंबी होती जाएगी। ठीक है, हमारा टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ क्या किया था। लेकिन पिछली क्लास में हमने बेसिक मेथड भी बड़े अच्छे तरीके से किया था। ठीक है, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एमपी की जगह मार्क प्राइस इस 1.369 की जगह 1000 रुपये था, इसलिए बेसिक से आसानी से हो गया था। अगर यहाँ पर हम वो बेसिक मेथड लगाएंगे 1.369 के ऊपर, यहाँ पर तो 1000 था, सीधा हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया था। यहाँ पर इसका आप 12.5% निकाल लो, फिर जो आएगा उसका इतने प्रतिशत, फिर जो आएगा उसका इतने प्रतिशत। निकाल नहीं पाएंगे आप बेसिक मेथड के साथ, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, इसलिए शॉर्ट मेथड के साथ जाते हैं। 12.5% मतलब 1/8 फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट 7.1/7%, 7.1/7 कितना होता है, 1/14, 1/14। थर्ड डिस्काउंट 9.1/11%, 9.1/11% मतलब 1/11। मैंने आपको जब हमने परसेंटेज की क्लास की थी आपको बताया था, परसेंटेज पूरे के पूरे अर्थमेटिक की जान है। बिना परसेंटेज आप कोई भी चैप्टर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या यूं कहें परसेंटेज से ही पूरे अर्थमेटिक की शॉर्ट ट्रिक बनती है। देखो इसमें अगर आपको इनकी वैल्यू याद है ना, क्वेश्चन बिल्कुल 10 सेकंड से कम में हो सकता है ये, अगर आपको इनकी सीधी वैल्यू याद है। देखो अब कैसे करेंगे हम 10 सेकंड से कम। पहला डिस्काउंट 12.5% यानी कि 1/8, 8 पे 1 की छूट, यानी कि चीज कितने में मिलेगी, 7 की। फिर सेकंड डिस्काउंट 1/14, 14 पे 1 की छूट, यानी कि चीज कितने की मिलेगी, फिर 13 रुपए की। फिर उसके बाद 9.1/1/11, 11 की चीज, 1 का डिस्काउंट, कैसे मिलेगी चीज, 10 रुपए की। ये चीजें परसेंटेज की 4th क्लास में मैंने आपको बताया था, परसेंटेज की 4th क्लास, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। 8 से 7, 14 से 13, 11 से 10 हम कैसे लिखते हैं, शुरू का मान ऊपर वाली क्या होता है, घटत या बढ़त, क्योंकि डिस्काउंट में हमेशा घटत होगी। डिस्काउंट में क्या आएगी, अगर हम किसी भी वस्तु पर कोई भी डिस्काउंट देते हैं तो उसके मूल्य में कमी आएगी, इसलिए नीचे वाला शुरू का मान, ऊपर वाला घटत या बढ़त। नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा के इस तरफ लिखेंगे।
ठीक है, 14 में से 1 13, 11 में से 1 10 इधर। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ गए। एक और बात बताता हूँ, ये तीनों आ गए आपके पास इधर, क्या आ गए, तीनों आपके परसेंटेज सोल्व करके आ गए। अगर ये क्रॉस में कहीं भी कुछ भी कट रहा है, आपस में कहीं भी कुछ भी कट रहा है, तो आप काट सकते हैं। जैसे 7 के साथ 14 कट रहे हैं, आप काट सकते हैं, कोई गलत नहीं है। क्यों? आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इससे। 8 के साथ 10 भी कट रहा है, 8 ये 5 पे, ये 4 पे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। क्या और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा, तो आप इसकी सीधी देखो, 14 8 है, पहले 8 की मल्टीप्लाई, अगर आप नहीं काटते हो 8 की 14 के साथ मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा 11 के साथ मल्टीप्लाई, लंबा होगा, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। 7 की 13 जो आएगा 10, मुश्किल होगा सब। इससे अच्छा क्या है, 4 दूनी 8, 8 की 11 के साथ 88। उसके बाद इधर 13 1 है, 1 13, 13 पंजे 65। यानी कि चीज कितने की थी शुरू में, 88 की, तीनों डिस्काउंट देने के बाद चीज कितने में बिकी, 65 रुपए की। कितने का डिस्काउंट दी, ये क्या होता है हमारे पास, मार्क प्राइस, ये क्या होता है इधर, सेलिंग प्राइस। ठीक है, शुरू में वस्तु 88 रुपए की थी, बाद में तीनों तरह के डिस्काउंट देने के बाद चीज कितने की रहेगी, 65 की। कितने का डिस्काउंट दिया गया कितने का डिस्काउंट दिया गया, 23 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। देख सकते हो आप, 88 से 65 में जाएंगे तो कितना बचेगा, 23, कितना, -23। यानी कि 23 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। किस पर डिस्काउंट दिया गया, मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, 23 रुपए का डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस हमारा कितना है, 88। इस टाइप के क्वेश्चन में जो मार्क प्राइस दिया होता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो कुछ आया है, 88 आया है, 8800 आया है, 88,000 आया है, वही सही है। क्योंकि इसका अगर आप इतने परसेंट निकालोगे तो आप क्वेश्चन को ही सोल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा मार्क 88 है, 88 पे 23 का डिस्काउंट, इसका मतलब कितने प्रतिशत हो गया हमारे पास, ये क्या ये यहाँ पे कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यानी कि गुणा 100। इसको परसेंटेज में बनाने के लिए गुणा 100, पीछे परसेंटेज का साइन, क्या अब कट रहा है, देख सकते हैं, हम काट सकते हैं 22 और उसके बाद 25, 23 गुणा 25 डिवाइडेड बाय 22, पीछे क्या आएगा, परसेंटेज का साइन। यानी कि इस सम का आंसर आ गया ये 575 डिवाइडेड बाय 22%। 23 और 25 के गुणा करेंगे कितना आएगा, 575। आप ये मैंने सीधा कैसे किया, आप भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, आप क्या लिखोगे, 25 23। आप कैसे करोगे, देखो इधर 23, इधर 2 है, इधर 3 है, कैसे देखिए एक बार ध्यान से, सीधा 25 दिए 75, 3 की सीधा ऐसे मत करो, 3 पजे 15, एक हासिल लेकर जाओगे, 3 दूनी 6 और 1 7, सीधा ऐसे मत करो, 25 दिए 75, 25 दूनी 1 छोड़ के 50, ऐसे करोगे आप 575। कितना इजी हो गया। एक ऐसे अगर आप हासिल लेकर करते हो, वो बच्चों का काम होता है। अगर आप हासिल लेकर करते हो, क्या होता है, बच्चों का काम होता है वो, आप लेकिन आप बड़े हो चुके हो, आपकी माइंड लेवल बढ़ चुका है, तो आप कैसे करेंगे, 25 दिए 75, 25 दूनी 50। और इससे इसके आगे, इन बेसिक के आगे कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं काम कर सकता। क्यों? क्योंकि इन ये तरीके ऐसे हैं, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप 25 और 23 की गुणा बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ, एक नया मेथड सिखाता हूँ। अगर इसको गुणा करने के लिए तो मैं गलत कैसे, आपको मेथड, एक और चीज, पहले ही आप इतना सब कुछ याद रखते हैं, उसके साथ एक और चीज ऐड रखने में, एक और चीज आपको याद करवाता हूँ तो आप कंफ्यूज होंगे। इसके लिए मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज, आपके माइंड में जो सेट है उसी में हल्का सा थोड़ा बहुत बदलाव करके आपको बताता हूँ। 25 23 की गुणा 25 3 75, 25 की सीधा 3 के साथ, 25 दूनी 50, लास्ट में एक अक्षर छोड़ के 570, आपका 575 आंसर। ठीक है, ऐसे गुणा कर सकते हो आप। यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो आपकी कैलकुलेशन तेज बनाती है, और बेसिक से अच्छी और कोई भी ट्रिक्स नहीं होती, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो और आपको पता भी होगा। यह था जो सम हमने कमेंट में दिया था पिछली क्लास में हमारी। ठीक है, इसके बाद सेकंड सम देखते हैं क्या है।
सेकंड सम क्या है, सेकंड सम भी यही है हमारे पास, बस इसमें यहाँ पर हल्का सा बदलाव है, यहीं पर बदलाव है सिर्फ, एस टी सम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए, इसलिए आपको बार बार ये कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। वो क्या है, पहले 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद 25% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपको बताना है कुल कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया, एज इट इज क्वेश्चन है, बस फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट एंड थर्ड डिस्काउंट। इसका जवाब आप कमेंट में दोगे, कहाँ पर दोगे, कमेंट में ठीक है। तो ये था हमारे दो सम, फर्स्ट सेकंड सम हो चुके हैं, ठीक है। इसका जो हम कमेंट में दो, मैं देखना चाहता हूँ कितने दोस्तों का आंसर आता है, क्योंकि इस सम का जो हमने पिछली क्लास में कमेंट में दिया था किसी भी दोस्त का आंसर नहीं आया है, और एक दो का मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि हम इसमें कंफ्यूज है, इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कृपया आप प्लीज इसको सोल्व कराएं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सोल्व कराया आते ही। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को, एक दुकानदार कोई दुकानदार ए है, किसी वस्तु को 30% डिस्काउंट पर देता है, 30% डिस्काउंट पर देता है, परंतु बाद में 40% डिस्काउंट देता है, 40% डिस्काउंट देता है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, एक अन्य दुकानदार भी, एक अन्य मतलब दूसरा दुकानदार है, एक अन्य दुकानदार भी उसी वस्तु पर पहले 50% परंतु बाद में 20% का डिस्काउंट देता है। एक अन्य दुकानदार भी पहले 50% डिस्काउंट तथा बाद में 20% डिस्काउंट देता है, ठीक है। उसके बाद तो ग्राहक को कहां से वस्तु, वह वस्तु कहां, किस दुकान से लेनी चाहिए, तो ग्राहक को वह वस्तु कहां से लेनी चाहिए, कहां से लेनी चाहिए, यानी कि जहां से उस वस्तु की कीमत ए या बी मतलब या ए दुकानदार से ले या बी दुकानदार से ले। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या कह रहा है। कोई दुकानदार है ए, ठीक है, वह वस्तु पर 30% का डिस्काउंट देता है, एक वस्तु पर डिस्काउंट देता है, परंतु उसके बाद 30% देने के बाद 40% डिस्काउंट देता है। फिर उसके बाद एक अन्य दुकानदार बी है, ठीक है, पहले 50% बाद में 20% का डिस्काउंट देता है। तो ग्राहक के लिए वह वस्तु कहां से लेनी चाहिए, यानी कि जहां से वस्तु ग्राहक को कम कीमत पर मिले वहां से वह वस्तु ग्राहक को ले लेनी चाहिए, ठीक है। यह क्योंकि वस्तु तो एक ही है, एक ही ब्रांड है, एक ही नाम है और उसका एक ही साइज है, तो कहीं से भी ले, इसका इससे अच्छा अपने पैसे चाहे जहां से वस्तु सस्ते में, कम रेट में, कम मूल्य में मिल रही है वहां से ले, क्योंकि वस्तु एक है, ब्रांड एक है, हर चीज सेम है, तो जहां से हमको कम ज्यादा डिस्काउंट पे मिले हमें वहां से ले लेनी चाहिए, ठीक है। एक दुकानदार है, एक बी दुकानदार है। ए पहले 30% का डिस्काउंट देता है, फिर 40% का डिस्काउंट देता है। ए पहले 30%, फिर 40%। 30% मतलब 3/10, 40% मतलब 2/5, ठीक है। डिस्काउंट देता है, इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा दूर, ए है यहाँ पर,
पहले 30%, 10 की चीज है 3 का डिस्काउंट 7, फिर 5 की चीज है 2 का डिस्काउंट 3। कुल मिलाकर ए ने टोटल कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया? 10/50। आप यहाँ पर भी काट सकते हो अगर कोई कट रहा है। 7 की कितने प्रतिशत ए ने डिस्काउंट दिया? देखो यहाँ पर 29 का डिस्काउंट दिया ए ने, 29 रुपए का डिस्काउंट दिया ए ने। कितने पर डिस्काउंट दिया? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस क्या है? 50। 50 का डिस्काउंट 29 पर, परसेंटेज में लेकर आने के लिए गुणा 100, 2, यानी कि 29 दूनी 58, यानी कि 58%। ए ने कितना डिस्काउंट दिया? ए ने 58% डिस्काउंट दिया। पहले देखो, कहने को तो वो ग्राहक को कहेगा पहले 30%, बाद में 40%, 70% डिस्काउंट हो गया टोटल। लेकिन जब हम इसको मैथमेटिक्सली सोल्व करते हैं, असली अंदर की चीज बाहर निकल कर आती है। रियलिटी में कितना, कहने के तो 70 है लेकिन रियलिटी में कितना डिस्काउंट है? 58%। ये दुकानदार कहीं भी आप सामान लेकर जाते हैं, उससे कहना सीधा 70% डिस्काउंट कर दे, ना कि पहले 30 बाद में 40। ऐसे वो अपना 12% डिस्काउंट कम देता है। उसके बाद बी है, पहले 50%, उसके बाद 20%। 50% मतलब 1/2, 20% मतलब 1/5। या देख सकते हो परसेंटेज में कैसे सोल्व कर रहे हैं इस चीज को। 10, 3/10, 2/5। हमने कहा हमारी हर क्लास पिछली क्लास से लिंक है। जब तक आप हमारी शुरू से क्लासेस नहीं देखेंगे, आप हमारी आगे वाली क्लासेस भी नहीं समझ पाएंगे, अगर आपने पहले अर्थमेटिक नहीं किया है तब। ठीक है, यहाँ पर 2 की चीज है, 1 का डिस्काउंट, चीज कितने की रहेगी? 1, क्योंकि 50% डिस्काउंट। 5 की चीज है, 1 का डिस्काउंट, चीज कितने की रहेगी? 4 की। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्या ये कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। ये 2, 1, 2, अभी 1 की गुना 5, 2। अभी इसने कितना डिस्काउंट दिया? 3 रुपए का डिस्काउंट दिया। किस पर? 5 पर। 3/5 कितना होता है? 60%। 3/5 कितना होता है? 60%। ये वैल्यू हमें मुझ बरनी याद रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 29/50 आया था, वैसे तो मैं सीधा लिख सकता था 58%, लेकिन आपको समझाना जरूरी था मैं 58 कैसे आया है। क्योंकि अगर यहाँ पर 100 होता तब 21 आता, तब तो होता 79। उसके बाद यहाँ पर 50 है, सीधा सा हिसाब है। क्या हिसाब है? सीधा सा, एक नंबर में 2% है। 50 नंबर है, टोटल 100 परसेंटेज होती है, मतलब एक नंबर में 2% है। टोटल नंबर 29 है, उसके हिसाब से कितने होगी? 58। और यहाँ पर 3/5 को हम 60 कैसे लिख सकते हैं? 3/5 गुना 100, पीछे परसेंटेज का साइन काटेंगे, इसको कितने में? 20 दिए 60%। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। हमने क्या किया? वही सक्सेसिव जैसा क्वेश्चन हमने पिछला किया था उससे ही मिलता जुलता है। बस इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, एक पार्ट ए, एक बी। जहां से वो बी को, एक ग्राहक को कम रेट में, कम मूल्य में वस्तु मिल रही है। कहां से? बी। ए दे रहा है 58, बी दे रहा है 60, यानी कि ग्राहक को बी से लेनी चाहिए वह वस्तु। ठीक है, वही क्वेश्चन था। पहले 30%, बाद में 40, टोटल 58। पहले 50, बाद में 20, टोटल 60%। ठीक है, तो आप ऐसे किस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये इनसे आसान कुछ नहीं हो सकता। आप जब इनको अच्छे से कॉपी में अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि भी बड़े ही आसानी, बड़े ही कम टाइम में आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। और क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा इस टाइप का क्वेश्चन के बाद, तो ये रहा आपके सामने 4th क्वेश्चन। इसमें क्या कहा हुआ है देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार है, 5 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। यानी कि अगर आप, क्या ऑफर है? बाय 5 गेट 4 फ्री। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप 5 वस्तुएं खरीदते हैं तो आपको 4 वस्तुएं फ्री दी जाती हैं। ठीक है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। यानी कि 5 वस्तु, अगर आप किसी भी शोरूम पर, कई बार ऑफर आता है 5 वस्तु खरीदेंगे आपको 4 वस्तुएं फ्री दी जाएंगी। यानी कि टोटल आपको 9 वस्तुएं दी जाएंगी। ठीक है, टोटल कितनी वस्तुएं दी जाएंगी? 9। देखते हैं कैसे सोल्व कर पाते हैं हम इस क्वेश्चन को।
एक मेरे को एक बात बताइए, जब आप मैं एक बात कहता हूँ 5 वस्तुएं हैं, हम एक वस्तु की कीमत कितनी मान लेते हैं? 1 रुपया। एक वस्तु मान लेते हैं 1 रुपए की है, तो 5 वस्तुएं कितने रुपए की हुई? आपने 5 वस्तुएं खरीदी, कितने रुपए की खरीदी? 5 रुपए की। एक वस्तु अगर 1 रुपए की है, 5 वस्तुएं खरीदी 5 रुपए की। उसके बाद आपको 4 वस्तुएं फ्री भी दी जाती हैं, यानी कि 4 वस्तुएं आपको मुफ्त दी जाती हैं, यानी कि टोटल वस्तुएं आपको कितने दी गई? 5 आपने खरीदी प्लस 4 फ्री वाली, यानी कि टोटल आपको कितनी वस्तुएं दी गई? 9 वस्तुएं दी गई। लेकिन आपको पैसे कितने के चुकाने पड़े? 5 वस्तुएं के। अगर आपको 9 वस्तुओं के पैसे चुकाने पड़ते, आपको कितने रुपए चुकाने पड़ते? 9 रुपए, क्योंकि हमने एक वस्तु की कीमत 1 रुपए माननी है। लेकिन आपको पैसे कितने चुकाने पड़े? 5 रुपए, और उनकी असलियत में कीमत कितनी थी? 9 रुपए। यानी कि सीधा सा हिसाब है, 9 रुपए की चीज आपको 5 रुपए में दी जा रही है, यानी कि 4 रुपए का आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। और किस पर मिल रहा है? 5 रुपए पर, सॉरी 5 रुपए पर, 9 रुपए पर। क्योंकि कॉस्ट प्राइस, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कि वस्तु तो आपको कितनी मिली है? 9, तो वह कॉस्ट प्राइस भी 9 की 9 वस्तुओं का ही होगा। कॉस्ट पर 9 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना है? 9 रुपए। यानी कि 9 रुपए पर 4 रुपए की आपको क्या दी जाती है? छूट। और आपको कितने रुपए चुकाने पड़ रहे हैं? 5 रुपए। यानी कि 4 रुपए की छूट दी जाती है 9 रुपए पर। 4/9 कितना होता है? इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? 4 गुणा 1/9। उसके बाद 4 और 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9 परसेंटेज। इसकी 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 44 सही 4/9 परसेंटेज। यानी कि आपको कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 44 सही 4/9 परसेंटेज। तो ये आपका हमने क्या किया, ध्यान से समझिए इस टाइप को, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं बार बार। ये बात आपको पता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हैं। एक वस्तु की कीमत 1 रुपए, 5 वस्तुएं खरीदती 5 रुपए। लेकिन जब आप 5 वस्तुएं खरीदते हैं तो आपको 9 वस्तुएं दी जा रही हैं, लेकिन उन एक्स्ट्रा 4 वस्तुओं का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, लेकिन फिर आपको 5 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। लेकिन उनकी असलियत में कीमत, असलियत में कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं कितना है? 9 रुपए। इनकी 4 रुपए का छूट मिल रही है आपको। जब आपको 9 रुपए पर 4 रुपए की छूट मिलेगी तभी आप 5 रुपए चुका पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना है? 44 सही 4/9 परसेंटेज। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का हमारा 4th सम। इसके बाद 5th सम देखते हैं। 5th सम देखने के बाद एक क्वेश्चन आपको कमेंट में मिलेगा, इसका आपको कमेंट में जवाब देना है। 6 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं फ्री दी जाती हैं। जब आप एक दुकान से 6 वस्तुएं खरीदते हैं तब आपको 2 वस्तुएं फ्री दी जाती हैं। तो आपको बताना है डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट कितनी है। मैंने क्या कहा था? एक वस्तु की कीमत 1 रुपया, 6 वस्तु की कीमत 6 रुपए। लेकिन उसके बाद जब आप 6 वस्तुएं खरीदते हो तब आपको 2 वस्तुएं क्या दी जाती हैं? फ्री। टोटल वस्तुएं कितनी मिली? 8। इन 8 वस्तुएं की कीमत कितनी है? 8 रुपए। लेकिन आपको चुकाने कितने पड़ रहे हैं? 6 रुपए। चुकाने कितने पड़ रहे हैं आपको? 6 रुपए। उसके बाद जब आपको 6 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, मतलब ये 2 रुपए आपको क्या मिल रही है? इन 2 रुपए की आपको क्या मिल रही है? छूट मिल रही है, माइनस। यानी कि ये डिस्काउंट आपको 2 रुपए। 6 वस्तुएं खरीद पर आपको 8 वस्तुएं खरीद पर 2 का डिस्काउंट मिल रहा है। सीधा सा हिसाब है, 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। कहाँ पर? जब आप 6 वस्तुएं लेते हैं लेकिन 2 वस्तुओं के आपसे पैसे लिए जाते हैं और आपको 8 वस्तुएं दी जाती हैं, 2 रुपए की छूट मिलती है। किस पर? 8 रुपए पर। 2/8 मतलब 1/4। 1/4 मतलब 25%। समझने की कोशिश करिए इस चीज को बार बार। एक वस्तु की कीमत 1 रुपए, 6 वस्तुएं की कीमत 6 रुपए। लेकिन जब आप 6 वस्तुएं खरीदते हैं तो 2 वस्तुएं आपको फ्री दी जाती हैं। टोटल वस्तुएं दी जाती हैं आपको 8। उन 8 वस्तुएं की कीमत कितना है असलियत में? हालांकि जो वस्तुएं आप फ्री लेकर आते हैं वो दुकानदार को फ्री नहीं मिलती, वो अपना ऑफर के हिसाब से आपको फ्री देता है। दुकानदार की तो वो किसी ना किसी रेट में आई होंगी, ठीक है। वो 2 वस्तुएं 2 रुपए की आई हुई हैं, यानी कि टोटल 8 रुपए पर आपको 2 रुपए की छूट मिल रही है। आप 6 रुपए चुकाते हो और 8 वस्तुएं लेकर आते हो।
25% आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। हालांकि हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर के लगभग हम हर टाइप के सम कर चुके हैं, फिर भी किसी भी दोस्त का, किसी भी भाई बहन का कोई भी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के अबाउट में भी लिखे हुए हैं 7357043744 पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉफिट लॉस या किसी भी चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करवाई जाएगी। एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 10 वस्तुएं फ्री देता है, तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या है? आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। कहाँ पर देना है इसका जवाब? कमेंट में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अब सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, मेहनत करते रहिए। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।